आज हम लोग राजस्थानी चित्रकला की एक अन्य उपचित्र शैली के विषय में चर्चा करेंगे जिसका नाम है जयपुर चित्र शैली। जयपुर वैसे तो वर्तमान में राजस्थान की राजधानी कही जाती है और उस समय भी यह बहुत ही प्रमुख स्थान माना जाता था राजस्थान का। तो हम लोग आज इसके विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके प्रमुख चित्रकार, प्रमुख विषय और प्रमुख चित्र और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इस शैली की। तो जयपुर राजस्थान के प्रमुख राज्यों में से एक था। यह राज्य अपने भव्य भवनों और शक्तिशाली नरेशों के कारण भी अधिक प्रभावशाली बना रहा है। कला प्रेमी महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर नगर बसाया था। ये राजपूत शासक कचवाहा जाति के थे, इसलिए जयपुर शैली को कचवाहा कला के नाम से भी जाना जाता है। इन शासकों का प्रदेश ढूंढार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इसे ढूंढार कला के नाम से भी कह सकते हैं हम लोग। यहाँ विकसित हुई कला को ढूंढार शैली या कछवाहा शैली या जयपुर शैली के नाम से पुकारा जाता है। राजा भगवान दास ने अकबर से मित्रता की और 1562 में अपनी ज्येष्ठ पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। इस प्रकार जयपुर राज्य मुगलों की संरक्षण में भी काफ़ी समय तक आगे बढ़ता रहा। यहाँ के जो प्रमुख चित्रित विषय हैं उनमें कृष्ण लीलाएँ, पौराणिक आख्यान, बारामासा, बिहारी सतसई, राग रागिनी, नृत्य नृत्यांगनाएँ, राय दरबार, पशुओं की लड़ाई, स्त्री सौंदर्य, साधु संत, ये यहाँ के प्रमुख विषय रहे हैं। कृष्ण लीला पे बहुत उत्तम कोटि के चित्र जयपुर शैली में बनाए गए हैं। पौराणिक आख्यानों पर भी अधिक मात्रा में चित्रण किया गया है। यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें मोहम्मद साहिब राम, हीरानंद, लाल, त्रिलोकचंद, गोविंद राम, रामजी दास, ये कुछ प्रमुख कलाकार थे जिनमें सर्वाधिक नाम साहिब राम का लिया जाता है। इसने बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया था अपने जीवन काल में। यहाँ के जयपुर शैली के जो प्रमुख चित्र हैं उनमें राधा कृष्ण का नृत्य, ग्रीष्म, राजा प्रताप सिंह का चित्र, श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए, देवी भागवत, रास मंडल, महाराणा प्रताप सिंह का व्यक्ति चित्र, आकाश में ऐरावत पर सवार इंद्र स्वयं श्री कृष्ण की पूजा करने जाते हुए, यह कुछ चित्र जो जयपुर शैली की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं और इनके प्राचीन वैभव को भी हमें बताते हैं। जयपुर शैली एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है। इससे आप संपूर्ण राजस्थानी कला के विकास को भी देख सकते हैं। तो यहाँ की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि पहली जो है, यहाँ के चित्रों में पुरुषाकृतियों की पगड़ी तथा घेरदार चुनटी जामा, कमर पर पटका कसा हुआ मुख्य प्रधान था। यहाँ पुरुषों की आकृतियों को भी प्रमुखता से बनाया गया था। दूसरी जो विशेषता है वह जामे प्रायः सफ़ेद रंग के बने होते थे। पगड़ियों में मोतियाँ, कलंगी व तुर्रों से सजाई जाती थीं। मतलब पुरुष आकृतियों में भी अलंकरण का कार्य शुरू हो चुका था। तीसरी जो विशेषता है वह है आकृतियाँ सामान्य कद की थीं, कोई बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं बनाई गई हैं। गोल चेहरा, ऊंचा ललाट, गोल नाक, अधर मोटे, मीनाकृत आँखें, मीनाकृत मतलब मछली के जैसी आँखें, तथा केस कंधों तक लटकते हुए तथा कानों तक वलयित होते थे। मतलब केशों पे भी बहुत सुंदरता से स्त्रियों का चित्रण किया गया है। जो चौथी विशेषता है वह है यहाँ के रंग। तो पीले, लाल, नीले, सफ़ेद तथा काले रंग की चित्रों में प्रधानता रही है। रंगों में समानता व सूफियानापन तथा स्वर्ण का दीप्तिमय आलेखन प्रशंसनीय है। रंगों को छोड़कर स्याह कलम में भी अनेक चित्र बनाए गए हैं। प्रायः काले या लाल रंग के हाशिए बने हैं। स्याह कलम वो होते हैं जो पूरे काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। पांचवी विशेषता इस प्रकार है कि अच्छे चित्रों के हाशिए फूलदार बूटों तथा पक्षियों से अलंकृत रूपों से सजाए जाते थे। जो बहुत उत्तम कोटि के चित्र होते थे उनमें हाशिए के जगह पे लाइन न खींचकर
बेल बूटे और पशु पक्षियों के चित्रण से सजाया जाता था। छठी विशेषता जो है, जयपुर चित्रों में मुगलों के सीधे प्रभाव के कारण पर्दाज से मुक्त रूप से प्रयोग हुआ है। मतलब जब मुगलों से दोस्ती कर ली जयपुर के शासकों ने, तो वहाँ के जो कला का प्रभाव था वो जयपुर शैली पे भी पड़ा। इसी का कारण है कि वहाँ पर्दाज का जो एक मुगलिया जीने पर्दे होते थे उनका भी प्रयोग चित्रों में किया जाने लगा। इस शैली के चित्रों में हरे रंग की प्रधानता रही है। सबसे उत्तम कोटि के जो चित्र हैं वो यहाँ की हवेलियों में भित्ति चित्र के रूप में मिलते हैं। तो जिनमें सबसे विशेष है नाम, वह है पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र। जगत सिंह के समय में बने गोवर्धन धारण तथा रास मंडल वाले संसार प्रसिद्ध चित्र भी इनके समय में ही बने थे। जयपुर शैली 2 अन्य बड़े आकार के चित्र प्राप्त हुए हैं जो 6 फुट लंबे व 3 फुट चौड़े हैं। ये चित्रपट पर बने हैं। चित्रपट मतलब कपड़े का खूब बड़ा सा चित्र या एक पर्दे के रूप में बना होता था, उसे चित्रपट बोलते थे। इन चित्रों में प्रथम चित्र ग्रीष्म तथा द्वितीय शरद का है। जयपुर शैली में रेशमी कपड़े पर, दीवारों पर, भित्ति पर, कागज पर लघु चित्र बनाए गए हैं। कई तरीकों से जयपुर में चित्रण किया गया था। काव्यांकन की दृष्टि से पटचित्र भी 2 रूपों में चित्रित किए गए। पहला है पिछवाई या पड़ और दूसरा है कुंडलित पट यानी स्क्रोल। पिछवाई या पट का कपड़ा विशेष लंबा नहीं होता था। ऐसे पड़ पद सहित व पद रहित दोनों प्रकार के होते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जयपुर शैली का राजस्थानी शैली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है।